Hello students, how are you all? I think you all are fine and good in health. In last class we have discussed about chapter 10 geometry basics and exercise 10.1. We have discussed in this class that what is a ray, what is a line, what is line segment, what is a point, okay, and what is these signs, okay. Today we start exercise 10.2, okay. So first of all we have login into our Oxford Advantage portal. We have learned exercise 10.2 with the help of Oxford Advantage, okay. From here we can select our class. Tell me which class? Class 5th. Subject is mathematics. ये जो बुक्स है बेटा सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको अपनी जो आपकी माई बैग ऐप है आपको वहाँ पे भी दिखेंगे ये, ओके। तो आपको ये नहीं समझना है कि मैम क्या कर रहे हैं, ये अगर मान लो आपको वहाँ से लर्निंग करनी है तो वो बहुत इजी होता है आपके लिए, उसमें आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। आपकी बुक, आपकी जो माई बैग ऐप है आपको वहाँ पे भी दिखती है जो आपकी बुक है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी चैप्टर डाउनलोड करके और रीड कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, अब आप अपना चैप्टर सेलेक्ट करेंगे। चैप्टर कौन सा है हमारा? ज्योमेट्री बेसिक्स, ओके। ये लोड हो रहा है बेटा चैप्टर हमारा, ओके ओके। हियर इज आवर चैप्टर नेम इज ज्योमेट्री बेसिक्स एंड चैप्टर नंबर इज 10। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और बिग आइडिया हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ओके। सो वी मूव टू आवर एक्सरसाइज। ये सारे पॉइंट्स, रे, लाइन सेगमेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके। आवर टुडेज टॉपिक इज एंगल एंड इट्स पार्ट। व्हाट इज अ एंगल? एंगल क्या होता है एंड इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, ओके बेटा। चलिए, एंगल एंड इट्स पार्ट। टू रेज दैट शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल बिटवीन देम। जब टू रेज होती हैं, रेज का क्या है? एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। रे का क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है। तो जब टू रेज एक ही एंड पॉइंट से क्या करती हैं, कॉमन एंड पॉइंट जब यूज करती हैं, तब उन दोनों के बीच में क्या बनता है? एक एंगल बनता है। क्या बनता है बेटा? एंगल बनता है। जब दो रे होती हैं और वो एक ही एंड पॉइंट को शेयर करती हैं, दोनों का कॉमन एंड पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ओके। द रे और द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। कई बार एंगल आपको ऐसे भी मिलेगा, ये भी एंगल हो सकता है। तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है। किससे बना हुआ एंगल है ये? लाइन सेगमेंट से। और जिसमें एरो ऐसे लगे हुए होते हैं वो किससे बना हुआ होता है? किससे बना हुआ होता है बेटा? वो रे से बना हुआ होता है, ओके। तो आप रे से भी एंगल बनते हैं और लाइन सेगमेंट से भी एंगल बनते हैं, ठीक है। तो जो लाइन सेगमेंट या जो रे होती हैं, ये वाली देखिए, ये आपकी क्या है? आर्म है। किसकी आर्म है ये? एंगल की आर्म्स है, ठीक है बेटा। And the point at which ray or the line segment meet is called the vertex। जहाँ पे, जिस पॉइंट पे ये दोनों रे या
लाइन सेगमेंट मीट करते हैं, मिलते हैं जहां पे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉर्नर और वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। ठीक है, जहां पे एंगल के दोनों रेज मिलती हैं या लाइन सेगमेंट मिलते हैं, तो वो पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या बोलोगे आप? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली। पहला, एंगल क्या होता है? जब टू आपकी लाइन सेगमेंट और रे जब एक सिंगल एंड पॉइंट को कॉमन, जिनका दोनों का एंड पॉइंट कॉमन होता है, तो उन दोनों के बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है। और जो वो दो आपकी लाइन सेगमेंट हो या रे हो, वो दोनों क्या होती हैं? उस एंगल की आर्म्स होती हैं। और जिस पॉइंट पे दोनों रेज और लाइन सेगमेंट मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। डू यू गेट इट? ओके। In the figure A, B and B, C are the arms of the angle. ये पॉइंट A, B, ये क्या है? A, B। और ये B, C, ये क्या है? B, C। ये दोनों क्या है? इस एंगल की आर्म्स है। ओके, what is this? This is arms of the angle. Okay, and the meeting point B is called the vertex. ये मीटिंग पॉइंट जो B है, ये क्या है? आपका वर्टेक्स है। ओके, क्या है ये? वर्टेक्स। ठीक है बेटा, समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें? एन एंगल इज डिनोटेड बाय 3 लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट के 3 लेटर, जो उस एंगल में 3 लेटर लिखे हुए हैं, या तो आप उससे शो करेंगे या फिर जो वर्टेक्स है उसके नाम से सिंगल लेटर से आप शो कर सकते हो। सिंगल लेटर से कर सकते हो। सिंगल लेटर कौन सा होगा? जिस पॉइंट पे दोनों रे या जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो मीट करते हैं, वो पॉइंट वर्टेक्स होता है। तो उस वर्टेक्स का जो नेम है वही क्या होगा? उस एंगल का नेम होगा। ओके बेटा, फॉर एग्जाम्पल द एंगल इन द फिगर कैन बी डिनोटेड एज, ये जो इस फिगर में जो दिया हुआ है, इस फिगर में ये जो दिया हुआ, इस फिगर में देखिए ABC, तो आप एंगल को कैसे लिख सकते हो? या तो इनका जो वर्टेक्स है इसके नाम से लिखो। एंगल B ऐसे साइन होता है एंगल का, ये साइन एंगल का होता है, तो इसके सामने लेटर B लिखो। या फिर क्या लिखो? एंगल ABC। जो वर्टेक्स है वो आपका हमेशा सेंटर में होगा। जो लेटर आपका सेंटर में है, तो आपको समझ जाना है कि सेंटर वाला जो लेटर है वही आपका एंगल होगा। सेंटर वाला जो लेटर है वही क्या है? आपका एंगल होगा। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना बेटा? या तो आप सिंगल लेटर से कर दो जो वर्टेक्स है, या तो आप उसी से शो कर दो एंगल को। अगर आप उससे शो नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए? जो रेज हैं या लाइन सेगमेंट्स जिनसे वो एंगल बना हुआ है, या तो तीनों लेटर, जो लेटर हैं तीनों लेटर लिख दो। और अगर तीनों लिखते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस में लिखे जाएं तीनों लेटर। ओके, और जो एंगल जहाँ पे शो हो रहा है वो लेटर आपका, वो वर्टेक्स जहाँ पे एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स सेंटर में होगा। ओके, वो तीनों लेटर के बीच में होगा। ठीक है बेटा? तो किसी भी एंगल का नेम जब आप लिखोगे डिनोट करते टाइम, आपको ये ध्यान रखना है, या तो आप उस वर्टेक्स का नाम लिख दो सिंगल लेटर में। ओके, और अगर आप साथ में उन रेज का भी लिख रहे हो या लाइन सेगमेंट्स जिनसे वो एंगल बना हुआ है आप उससे लिख रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो एंगल BAC या एंगल ACB। ठीक है, अगर ऐसे लिखोगे तो जो सेंटर में, मैंने आपको बताया ना, जो सेंटर में लेटर होता है वही एंगल होता है। तो फिर मान लो सेंटर में C है, बट यहाँ तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। सेंटर में A है तो यहाँ पे भी कोई एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो एंगल जो भी आप लिखते हो उसका नेम या तो आप सिंगल लेटर से डिनोट करेंगे उसको, या फिर वो जो कॉर्नर है, जो वर्टेक्स है जहाँ पे एंगल बन रहा है, उसका नेम आपका सेंटर में आना चाहिए। डू यू गेट इट?
ये आपको ध्यान रखना है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जो सेंटर में आपका जो भी आपका लेटर आता है एंगल वहीं पे बना हुआ है, ठीक है। एंगल कहाँ बना हुआ है? सेंटर वाला जो नेम है उसी पॉइंट पे बना हुआ है। समझ आया आपको? चलिए, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग एंगल। आई थिंक आपको एंगल समझ आ गया होगा कि एंगल क्या होता है। समझ आया ना आपको? क्या होता है एंगल? जब टू रेज और टू लाइन सेगमेंट जब कॉमन एंड पॉइंट को, जिन दोनों जो शेयर करते हैं, कॉमन एंड पॉइंट को शेयर करते हैं, तो उस एंड पॉइंट पे क्या बनता है? वो एक एंगल बनता है, ठीक है। और उसकी आर्म्स कौन सी होती हैं? जो दो लाइन सेगमेंट होते हैं वही, या दो रेज होती हैं वही उस एंगल की आर्म्स होती हैं। और वर्टेक्स कौन सा होता है? जिस कॉमन पॉइंट को दोनों रेज ने और दोनों लाइन सेगमेंट ने शेयर किया वही क्या है? आपका वर्टेक्स है, ठीक है। तो हम तीन चीजें पढ़ चुके हैं इसमें। अब कैसे डिनोट करते हैं एंगल को? एंगल को डिनोट करेंगे या तो सिंगल लेटर से, या फिर तीनों लेटर जब हम लिख रहे हैं तो उनका जहाँ पे एंगल बन रहा है वो पॉइंट आपका कहाँ होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए, ओके। कहाँ होना चाहिए बेटा? सेंटर में होना चाहिए, ओके। नाउ वी मूव टू मेजरिंग एंगल। हाउ कैन वी मेजर एन एंगल? एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं आप, वो सीखेंगे अभी हम, ओके। मेजरिंग एंगल, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है? एंगल आर मेजर्ड यूजिंग अ यूनिट कॉल्ड डिग्री। डिग्री से इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। एंगल को किससे मेजर करते हैं? डिग्री से। आपने सुना होगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, 70 डिग्री का बन रहा है। तो डिग्री क्या है? डिग्री जो है ये क्या है? मेजरिंग यूनिट ऑफ है, मेजरिंग यूनिट ऑफ एन एंगल, ओके। ये डिनोटेड बाय ऐसे, जो भी आप लेटर लिखोगे, मान लो आपने लिखा है 10 डिग्री तो ये डिग्री है, 90 डिग्री तो ये डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या है? डिग्री। वी यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर क्या होता है? जब आप अपनी न्यू ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें एक आपका प्रोटेक्टर भी होता है। ये है, ये वाला जो है ये क्या है? आपका प्रोटेक्टर। क्या है? प्रोटेक्टर, ठीक है बेटा। क्या है ये? प्रोट्रैक्टर, ठीक है। क्या है बेटा ये? बताइए। प्रोट्रैक्टर, ठीक है। ये सबके पास अवेलेबल होगा, अगर नहीं है तो आप परचेज कर लेंगे, ठीक है। क्या है ये? प्रोट्रैक्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप और दिस? हाउ कैन वी मेजर एन एंगल? वी आर यूजिंग प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर, ओके। समझ आया आपको? चलिए, अभी कैसे यूज करेंगे इसको देखिए। A protector has two set of scale। प्रोटेक्टर में यहाँ से देखिए, एक स्केल ये 0 to 180 इधर जाता है और एक स्केल 0 to 180 ये इधर आता है ना। यहाँ से स्टार्ट होके एक स्केल तो यहाँ से यहाँ पे जाता है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आ रहा है, ओके। द इनर स्केल मेजर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये जो अंदर वाला है ये किसके लिए यूज होता है? जब आपको राइट से लेफ्ट में मेजर करना है। राइट से लेफ्ट में, मान लो कोई एंगल ऐसे बना हुआ है, इसको आपको अगर मेजर करना है तो यहाँ से राइट से लेफ्ट में आप मेजर करेंगे तो उसके लिए कौन सा स्केल होता है? इनर स्केल, ओके। जब आप राइट से लेफ्ट में जाते हैं उसके लिए कौन सा स्केल होता है? इनर स्केल, ओके। और एंड द आउटर स्केल मेजर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो आउटर स्केल है, ये वाला जो स्केल है, ये कब यूज करेंगे आप? जब आपको लेफ्ट से राइट में जाना है, लेफ्ट से राइट में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोई एंगल बना हुआ है, देखिए ये वाला कोई एंगल है,
ठीक है, आपको इसे मेजर करना है, इस वाले एंगल को, तो आप कौन सा स्केल यूज करेंगे? आउटर स्केल यूज करेंगे। समझ आया आपको? आउटर स्केल कब यूज करेंगे आप? जब आपको लेफ्ट से राइट में मेजर करना हो। और इनर स्केल कब यूज करेंगे? जब आपको लेफ्ट से, इनर स्केल कब यूज करेंगे? राइट से लेफ्ट में आने के लिए। और आउटर स्केल कब यूज करेंगे? लेफ्ट से राइट में जाने के लिए। समझ आया आपको? बोथ ऑफ देम आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। दोनों में ही आप देखिए, दोनों में ही क्या है? 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री तक है, यहाँ पे भी 180 डिग्री तक ही है। समझ आया ना? ओके। द एंगल इंटरवल आर 10 डिग्री। इन एंगल्स के बीच में इंटरवल कितना होता है? 10 होता है। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। इसको देखिए, होल्ड ऑन। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 हुआ तो ये 10 आ गया। 10 से जब आप 20 पे जाएंगे तब काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 आता है, तो यहाँ पे कितना है आपका? 20। तो इनके बीच में जो इंटरवल होता है, इंटरवल मीन्स गैप जो होता है, वो कितने डिग्री का होता है बेटा? 10 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 10 डिग्री का होता है। ओके। यूजिंग ईच स्मॉलर डिवीजन मेजर 1 डिग्री। जो छोटा छोटे डिवीजन है, ये जो देखिए मैंने आपको जो काउंट करके आपको दिखाए हुए हैं, ये कितने डिग्री के हैं? 1 डिग्री के हैं सारे। ठीक है, जब इनको टोटल करेंगे 10 हो जाते हैं। ठीक है ना बेटा? तो जो स्मॉलर जो डिवीजन है, जो लाइंस हैं, वो क्या है? 1 डिग्री की हैं। और जो स्केल के बीच में इंटरवल है वो 10 डिग्री का है। ठीक है, तो कंक्लूजन इसका क्या निकलता है वो देखिए। प्रोटेक्टर क्या होता है पहले वो समझ लो। प्रोटेक्टर क्या होता है? प्रोटेक्टर एंगल मेजर करने का एक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं एंगल मेजर करने के लिए। इस पे जो स्केल बना हुआ होता है, जो इनर स्केल है वो होता है राइट टू लेफ्ट जाने के लिए, और जो आउटर स्केल है वो किसके लिए होता है? लेफ्ट टू राइट जाने के लिए। डू यू गेट इट? दोनों ही केस में आपका जो बड़े से बड़ा एंगल है वो कितने का है? 180 डिग्री का है। ठीक है, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है? 180 डिग्री का है। ठीक है, और इनमें एक जो एंगल इंटरवल्स हैं वो कितने की हैं? 10 की हैं। ठीक है, 10 डिग्री का है। और जो स्मॉलर डिवीजन है वो 1 डिग्री का है। ये समझ आ गया आपको? प्रोटेक्टर के पार्ट समझ आ गए? ठीक है, अभी देखिए हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टर को एक एंगल मेजर करने के लिए, वो समझते हैं। ओके बेटा, चलिए। देखिए, यूजिंग ए प्रोटेक्टर टू मेजर एंगल्स। एंगल्स को क्या करना है? मेजर करना है। ठीक है, क्या करना है? एंगल को मेजर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन द बेस ऑफ द एंगल डी और ई। जो डी और ई है, यहाँ पे आप क्या रखेंगे? प्रोटेक्टर रखेंगे। ये लाइन आपको थोड़ी सी लाइट दिख रही होगी, बुक में आपको और अच्छे से दिखेगी। यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है जिसको आपने मेजर करना है। ठीक है, ये एंगल आपको मेजर करना है। ये जो डी और एफ, डी ई एफ, इनके बीच में कौन सा एंगल बना हुआ है वो आपको मेजर करना है। ठीक है बेटा? ओके, तो देखिए क्या करना है आपको। प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन द बेस ऑफ एंगल डी ई। जो एंगल डी ई है उसके ऊपर यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रखेंगे। ठीक है, कीप द मिड पॉइंट ऑन द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स ई ऑफ द एंगल। जो आपका मिड पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए? वर्टेक्स ई पे। ये क्या है? आपका वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स। यहाँ पे आपका जो सेंटर है आपके प्रोटेक्टर का वो यहाँ पे रखा हुआ होना चाहिए। ओके, नोटिस द रीडिंग दैट
अदर आर्म EF टच ऑन द स्केल। अब आपको ये चेक करना है कि स्केल की कौन से नंबर को इसने टच किया हुआ है, कौन से नंबर को किया हुआ है, 110 डिग्री को, है ना, वहां तक लाइन लगी हुई है। अब देखिए आपको पहले ये फाइंड आउट कर लेना है कि आपको लेफ्ट से राइट में जाना है या राइट से लेफ्ट में आना है। ठीक है, ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप प्रोटेक्टर को अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट यहाँ से और राइट में जाना है, ऐसे ये वाला एंगल मेजर करना है। तो लेफ्ट से आप राइट में जा रहे हैं, सो आपको कौन सा स्केल यूज करना पड़ेगा, आपको 0 to ये जो आउटर स्केल है ये वाला स्केल आप यूज करेंगे। कौन सा स्केल यूज करेंगे बेटा, आउटर स्केल यूज करेंगे, बिकॉज आउटर स्केल इज मेड फॉर व्हेन वी मेजर लेफ्ट टू राइट। ओके, सो वी यूज आउटर स्केल। जो आउटर स्केल है आपका वो हम कब यूज करते हैं, जब हमें लेफ्ट से राइट में जाना हो, तो लेफ्ट से राइट में मेजर करना हो। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। आपने ये देख लिया प्लेस, पहले आपने सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा स्केल यूज करना है, इनर स्केल करना है या आउटर स्केल करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आप एंगल देखेंगे कि एंगल आपको कौन सा बनाना है, लेफ्ट टू राइट मेजर करना है या राइट टू लेफ्ट करना है। अगर लेफ्ट टू राइट करना हो तो आप क्या करेंगे, आउटर स्केल यूज करेंगे, और राइट टू लेफ्ट अगर करना है तो आप इनर स्केल यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमें आउटर स्केल यूज करना पड़ेगा। फिर हम जो वर्टेक्स E है, ठीक है, तो हमारे प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो वर्टेक्स E पर होना चाहिए। ओके, वर्टेक्स E पे हम प्लेस करके फिर हम ये मेजर करेंगे कि जो EF जो लाइन सेगमेंट है वो कौन से पॉइंट को रीच करती है, कौन से डिग्री पे पहुंच गई है वो। ठीक है, तो हम उसको मेजर करेंगे, कौन से स्केल को टच कर रही है वो देखेंगे। ठीक है, देन दैट विल बी योर रीडिंग ऑफ द एंगल मेजर DEF इज 110 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप देख लेंगे कि जो आपकी लाइन सेगमेंट EF है, ठीक है, ये आपकी आर्म है जो EF, दो आर्म है इस एंगल में, DE और EF। तो EF कौन से स्केल को टच कर रही है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 110 डिग्री को कर रही है, तो आप कैसे लिखेंगे, या तो आप लिखिए एंगल E, बिकॉज वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल इज E, तो क्या लिखोगे, एंगल E इज 1 डिग्री 110 डिग्री, और या फिर क्या लिखोगे, एंगल D से स्टार्ट करेंगे, D सेंटर में आपका होगा E और क्या होगा, F इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, ये समझ आया आपको? ठीक है, जब आप इनको खुद से प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक में, जब आप प्रोटेक्टर रख के आप मेजर करना सीखेंगे ना बेटा, तब ये आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, 10.2 में हम मेजर कर देंगे कि कौन सा एंगल कहाँ, कौन सा एंगल बना हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज मेजर द गिवन एंगल। ये जो एंगल दिए हुए हैं ये हमें क्या करने हैं, मेजर करने हैं। ओके, देखिए एंगल है ABC, यानी B देखिए सेंटर है, सेंटर है, इट मीन्स दिस इज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंगल का वर्टेक्स कौन सा है, B। ठीक है, अब देखिए A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे, इट मीन्स हमें लेफ्ट टू राइट मेजर करना है, लेफ्ट टू राइट मेजर करना है। तो कौन सा स्केल यूज करेंगे हम, आउटर स्केल। कौन सा यूज करेंगे, आउटर स्केल। ओके बेटा, कौन सा स्केल यूज करेंगे आप, आउटर स्केल। ओके, चलिए अभी हम यूज करते हैं अपना जो प्रोटेक्टर है उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। उसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट B पे होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे मेजर करना।
तो जो ये आपका बी और जो सी आर्म है ये किसको टच कर रही है, वो देखिए किसको टच कर रही है, 150 डिग्री को, 150 डिग्री। सो एंगल ABC is 150 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्या करना है आपको, प्रोटेक्टर यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो और जो वर्टेक्स है इस एंगल का वो दोनों एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। ठीक है, अब आपको ये में देखना है ए यहाँ है, बी यहाँ, सी, यानी हमें ए से सी पे जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, आउटर स्केल यूज करेंगे। आउटर स्केल में अब हम देखेंगे कि जो बी सी आपकी आर्म है वो कौन से डिग्री को टच कर रही है, कौन से स्केल को टच कर रही है, वही आपका आंसर होगा। तो ये 150 को टच कर रही है, इट मीन्स योर आंसर इज 150 डिग्री। समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट बी ऑप्शन, NOP, NOP ये बना हुआ है। ठीक है, यानी आपको ये वाला एंगल मेजर करना है, ये वाला यहाँ पे ये बना हुआ है, हाईलाइटेड नहीं है, ये आपको कम दिख रहा है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है, यानी NOP यहाँ पे भी हमें लेफ्ट से हम कहाँ जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं। ओके, तो कौन सा स्केल हमें यूज करना पड़ेगा, आउटर स्केल। कौन सा यूज करेंगे, आउटर स्केल। ठीक है, अब हम चेक करेंगे OP जो आर्म है आपकी, आर्म जो है OP ये कौन से नंबर को टच कर रही है, बताइए कौन से नंबर को टच कर रही है, ये 70 डिग्री को टच कर रही है। तो क्या होगा, एंगल NOP इज 70 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ओके, अभी देखिए सी जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी, इसमें आपसे पूछा गया है DEF, यानी अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा, है ना। लेफ्ट से राइट जाके इस एंगल को हम मेजर कर रहे हैं। कौन से एंगल को मेजर करेंगे, ये एंगल जो ये वर्टेक्स है E है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर प्लेस किया। ठीक है, देन हम चेक करेंगे कि E और F जो आर्म है आपकी, ये कौन से उसको टच कर रही है नंबर को, ये देखिए किसको टच कर रही है, 110 डिग्री। सो एंगल DEF इज 110 डिग्री। ओके बेटा, समझ आ रहा है आपको? चलिए, देन इसके बाद है UVW, UVW। तो यानी क्या करना है आपको यहाँ पे, होल्ड ऑन, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट आपकी जो बुक है उसमें आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ पे आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, एक सेकेंड, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन गई, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ये तो आपको मेजर करना है इस एंगल को। ठीक है, इस एंगल को मेजर करेंगे आप। तो प्रोटेक्टर रखा, ये वर्टेक्स है यहाँ पे रखा। अब आप ये चेक करेंगे कि V और W जो आर्म है वो किसको टच कर रही है, इस नंबर को कर रही है। आप देखिए लेफ्ट से आप राइट जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे मैं चेक करना है, तो कौन सा स्केल फिर से यूज करोगे आप, आउटर स्केल। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, इसके बिना आप गड़बड़ पक्का करेंगे। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आउटर स्केल कब यूज करते हैं और इनर स्केल कब यूज करते हैं। ठीक है बेटा, आउटर स्केल कब यूज किया जाता है और इनर स्केल कब यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके ओके, अभी देखिए आउटर स्केल यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट मेजर करना है। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो हमें आउटर स्केल यूज करना है। अब आउटर स्केल कौन से नंबर को टच कर रहा है, 40 को टच कर रहा है ना। तो एंगल VUW क्या होगा, 40 डिग्री। ओके, समझ आया आपको, समझ आया बेटा? चलिए
Now we move to question number 2. Draw the missing arms of the angle on the protractor. प्रोटेक्टर से आपको आर्म बनानी है, ठीक है। नीचे एंगल मेजर करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। एंगल मेजर करके आपको दिया हुआ है कि आपको 90 डिग्री शो करना है, इसमें 135 करना है, ठीक है। इसमें 185 करना है, यहाँ पे 105 डिग्री आपको क्या करना है, उस पर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखिए एरो कहाँ बनी हुई है, यहाँ पे। इट मीन्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये वाला। तो अब इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है तो हमें इधर से इधर ही जाना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो अब इस केस में कौन सा स्केल यूज करेंगे हम, इनर स्केल। कौन सा स्केल यूज करेंगे, इनर स्केल, ठीक है। तो अब इनर स्केल यूज करके अब हमने क्या किया, एक आर्म तो इसने बनाई हुई है, हमें क्या बनानी है, दूसरी आर्म बनानी है। क्या बनानी, हमें इसकी एंगल की सेकंड आर्म जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखिए 90 बोला है इसने, तो 90 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन बनाएंगे, ओके। और ये जो आपका एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। कौन सा एंगल बना आपका, ये 90 का बना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप यहीं से, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको इधर ही जाओगे ना मेजर करते हुए, तो इट मीन्स राइट से लेफ्ट में जाना है। राइट से लेफ्ट में जा रहे हो तो फिर से अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इनर स्केल यूज करना पड़ेगा। इनर स्केल यूज करके और आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या ड्रॉ करना है, एंगल 135, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर कीजिए कितना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। 40 तो बड़ा आ गया। अब इट मीन्स क्या है ना, 130 और 140 के बीच में आपका क्या आता है, 135। सो ये जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे एंगल 135 यहाँ तक, और फिर आप ऐसे लाइन बना देंगे, ठीक है। ये आपकी क्या है, एंगल 135। समझ आ रहा है बेटा। उसके बाद देखिए सी पार्ट में देखते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन यहाँ है, स्टार्टिंग लाइन। इट मीन्स ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। अब फर्स्ट ये है तो हमें मेजर करने के लिए ऐसे राइट में जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट से राइट जाने के लिए कौन सा स्केल यूज करोगे आप, आउटर स्केल यूज करोगे, ठीक है। तो आउटर स्केल यहाँ से स्टार्ट करके हमें 85 पे जाना है। तो 80 देखिए यहाँ है, 90 यहाँ है, तो 85 कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से हम ऐसे लाइन बनाएंगे, दिस इज 85 एंगल, ओके। ये क्या है, एंगल आपका 85। समझ आ रहा है ना। उसके बाद देखिए 105 और स्टार्टिंग पॉइंट है राइट साइड में, तो हमें ऑब्वियसली राइट से लेफ्ट में जाना है। राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो कौन सा स्केल यूज होगा, इनर स्केल यूज होगा। कौन सा स्केल यूज करेंगे, इनर स्केल यूज करेंगे, ठीक है। अब इनर स्केल यूज करके 105 बनाना है। अब देखिए 90 यहाँ, 100 यहाँ, 110 यहाँ, 105 तो इन दोनों के बीच में होगा। तो बीच में कहाँ होगा, यहाँ पे। सो वी कैन ड्रॉ ए आर्म ऑफ दिस एंगल, और दिस इज 105 डिग्री एंगल। समझ आ रहा है ना बेटा। ये आपका कौन सा एंगल बन गया, 105। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बोल दे आपको कि यहीं से राइट साइड से आपको 65 का एंगल बनाना है। तो 65 कहाँ होगा, 60 और 70 के बीच में होगा। तो 60 कहाँ है, ये रहा, 70 यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में आपका क्या आएगा, ये आपका एंगल आएगा। ये वाला जो एंगल आपका होगा ये क्या है, एंगल 65। समझ आया ना बेटा। ऐसे ही आपको खुद को मेजर करने हैं सारे एंगल्स, ठीक है। बाद में आप रफ नोटबुक में कैसे प्रैक्टिस करेंगे, अपने बड़े भाई से, दीदी से क्या कर लोगे, एंगल्स ले लोगे कि आप प्रोटेक्टर पे ये एंगल बताइए और बना के दिखाइए कि ये एंगल कैसे बनेगा,
ठीक है, वो आपको देंगे, फिर आप अपनी रफ नोटबुक में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर यूज करना है आपने। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होगे मैम यहाँ पे तो इसने हमें प्रोटेक्टर नहीं दिया है, ठीक है, अब हम कैसे मेजर करें? तो बेटा जो प्रोटेक्टर की आपकी लाइन है वो ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, और अगर एंगल नीचे बना हुआ है तो प्रोटेक्टर को उल्टा रख दो। आप प्रोटेक्टर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, प्रोटेक्टर यहाँ रखा आपने, ठीक है, फिर ये फर्स्ट आर्म मेजर कर लो कितनी है, कौन से पॉइंट पे है, ठीक है, फर्स्ट आर्म आपकी कहाँ है वो मेजर कर लो, ठीक है, फिर आपकी सेकेंड आर्म कहाँ पे है उसको मेजर कर लो। तो ये वाला जो एंगल आएगा उसमें से इसको माइनस कर दो तो ये बीच का एंगल निकल के आएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो आपका 80 और ये कितना है, कितना हो 45 हो, तो 80 में से आप क्या करेंगे 80 माइनस 45, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, सो दिस एंगल इज 35 डिग्री। इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, अब प्रोटेक्टर आपने यहाँ लिखा तो जो फर्स्ट आर्म DE आर्म है उसका मेजरमेंट किया आपने, मान लो आया 45, ठीक है, और EF आर्म का आपने मेजर किया है वो आया 80, तो बीच का निकालना है ना हमें, तो बीच का निकालना है, आर्म DE और EF के बीच का एंगल निकालना है। तो इसमें से जो बड़ा आपका नंबर हो उसमें से छोटे वाले को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जो आंसर आता है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ आया बेटा आपको? ऐसे ही फिर इसको मेजर करना है, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, इनर स्केल यूज करेंगे और फिर ये लाइन जहाँ पे होगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी माइनस करने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से एंगल स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री से, ठीक है, इसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये आप खुद मेजर करके और खुद ही आंसर यहाँ पे लिखेंगे। समझ आया ना? ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.2 कि एंगल क्या होता है, आर्म्स क्या होती हैं, वर्टेक्स क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद एंगल को मेजर कैसे करेंगे, मेजर करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो प्रोटेक्टर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका यूज कब कब किया जाता है, कौन कौन से स्केल होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से स्केल होते हैं, इनर स्केल और आउटर स्केल। इनर स्केल को हम यूज करेंगे कब, जब आपको राइट से लेफ्ट में जाना हो, और आउटर स्केल को कब यूज करेंगे, जब आपको लेफ्ट से राइट में जाना हो। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें पॉइंट्स में क्लियर करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है सो यू कैन कॉल मी। ओके बेटा, ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर योरसेल्फ। ओके।